आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जना खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से आ रही है, जहां अप्रैल महीने की तपती धूप और भीषण गर्मी ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। जी हां, जिले में तापमान ने 43 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर लिया है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। लेकिन गर्मी का असर सिर्फ तपन तक सीमित नहीं है, यह अब एक गंभीर जल संकट का रूप ले चुका है। शहर से लेकर गांव तक पानी की किल्लत तेजी से बढ़ती जा रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शिवनाथ नदी से लेकर जिले के प्रमुख बैराजों और जलाशयों तक हर जगह पानी की स्थिति गंभीर है। किसी भी बैराज में इस वक्त 25% से भी कम पानी बचा है। मौजूदा पानी को लेवल पानी के लिए रिजर्व रखा गया है। सिंचाई के लिए अब पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और इसका सीधा असर पड़ा है किसानों पर। ग्रीष्मकालीन धान की लगभग 35% फसल गर्मी से झुलस चुकी है। खेत सूखे पड़े हैं, किसान परेशान हैं और आने वाली फसल को लेकर गहरी चिंता में है। अब बात करें मोंगरा जलाशय की, जो कि जिले का सबसे बड़ा जल स्रोत है, तो वहां भी हालात अच्छे नहीं हैं। जलाशय में मौजूद पानी से अब पूरे राजनांदगांव और इसके तटीय इलाकों की प्यास बुझा पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। वाष्पीकरण की दर गर्मी के चलते दोगुनी हो गई है और जल स्तर हर दिन कम होता जा रहा है। शिवनाथ नदी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सूखती नदियां, खाली एनीकट और घटता जल स्तर आने वाले समय में एक बड़े जल संकट की ओर इशारा कर रहा है। मोंगारा, सूखा नाला, माटिया मोती और रूसे जैसे प्रमुख जलाशयों में अब केवल 20% पानी बचा है। मोहारा एनीकट की हालत भी बेहद खराब है। यहाँ समय रहते सफाई नहीं हुई है और भारी मात्रा में रेत जमा हो चुकी है। परिणाम ये है कि पानी भराव की क्षमता घट गई है। विशेषज्ञों की माने तो यदि एनीकट की गहराई समय रहते बढ़ाई जाती और रेत हटाई जाती तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। अब नजर डालते हैं शहर की स्थिति पर, जहां पीने के पानी के लिए भी नगर निगम को सख्ती बरतनी पड़ रही है। निस्तारी और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए अब लोग नलकूपों पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे जल स्तर गिरता जा रहा है, ये व्यवस्था भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मानसून आने में अभी करीब 2 महीने का समय बाकी है। ऐसे में मई और जून में जल संकट और विकराल रूप ले सकता है। जनजीवन के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। गर्मी की तपिश से हर तरफ जीवन संघर्ष कर रहा है। जब इस मामले को लेकर इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्टर सौरभ ताम्रकार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो देखिए क्या पाया। तपती धूप के बाद अब लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है, जिसको जल संकट कहते हैं। जी हाँ, इस जल संकट से केवल राजनांदगांव के एक वार्ड ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा नगर, पूरा का पूरा जिला इससे बर्बाद हो चुका है। लोगों की तकलीफें इतनी बढ़ती जा रही है कि जल को लेकर के तमाम जगहों पर आवेदन भी दिए जा रहे हैं लगातार, मगर किसी भी प्रकार की उन लोगों को वो सुविधा विभागीय तरफ से नहीं मिल पा रही है। आखिरकार लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसका मुख्य रूप से कारण एक ही माना जा सकता है कि जो पेड़ की कटाई हुई है, जिसकी वजह से आज जल संकट का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आज तो खैर चलो ये दिन है कि लोगों को कम मात्रा में जल मिल पा रहे हैं, पानी मिल पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समय तो ये है, सिचुएशन तो ये होगा कि आने वाले भविष्य में अगर हम इस पेड़ लगाने की प्रक्रिया को अगर बढ़ाएंगे नहीं, अगर हम रोक देंगे, तो आने वाले समय में हर एक एक लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना होगा। हम ऐसे ही
राजनांदगांव के कुछ कुछ वार्डों में, कुछ कुछ गलियों में घूमे तो हमें भी ये भी जानकारी मिली कि आम लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इस जल समस्या को लेकर के। लोगों के लिए पीने की पानी तो छोड़िए, बल्कि उनके लिए नहाने की पानी तक की व्यवस्था नहीं है। विभागीय लोग और पार्षदों के पास जाते हैं तो केवल आवेदन पे आवेदन दिए जाते हैं, मगर जल संकट की किसी भी प्रकार से वहां पर सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही। निगम में जाकर के जब हम बात करते हैं तो निगम में बात करने के बाद ये समझ में आता है कि जो डैम होते हैं, डैम से पानी छोड़ा जाना था, छोड़े जाने को अभी वर्तमान में डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी बताई जा रही है, जिसके कारण जो डैम में पानी छोड़ने की प्रक्रिया है उसको आए दिन टाल मटोल करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण खास तौर पर इस राजनांदगांव में जल संकट का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखने का विषय तो यह है कि आखिरकार इस जल संकट से लोगों को कब निजात मिलेगा, कब छुटकारा मिलेगा। देखिए इंडिया टाउन की इस खास रिपोर्ट। वहीं राजनांदगांव की जनता से जब इंडिया टाउन न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि हम पिछले 1 महीने से परेशान हैं और इस परेशानी को लेकर इससे संबंधित अधिकारियों से बात भी की है, लेकिन वहां से केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा है और पानी की समस्या जस की तस है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इस परेशानी को हमने अपने वार्ड पार्षद को बताई तो उसका जल्द हल निकालने की बात तो कही, पर अभी तक इसमें कोई भी वाजिब कदम नहीं उठाया गया। फोर्स में नहीं है, पानी चढ़ नहीं पा रहा है। कब से ऐसे? अभी ये हो गया है, 1 महीना हो रहा है। 1 महीना? हाँ। इसके लिए अपने पार्षद से बात की? हाँ किए थे ना उससे। क्या कहा? हाँ बोला था धीरे धीरे आएगा, पानी कमी है। नल की समस्या ज्यादा है और वो जब से अमृत योजना ये मिशन लगा है, जब से पानी शुरू अच्छा आ रहा था, फिर बाद में वही एकदम दिक्कत आना शुरू हो गया। हम लोग गए थे भी निगम आयुक्त अधिकारी के पास, तो क्या बोला एप्लीकेशन दे दो और टैक्स पानी का रसीद लाओ, ऐसा करके बोले। तो रसीद लेकर भी गए थे तो भी से कोई समस्या अभी तक हल नहीं हुआ है। पर एकदम पानी मोटर से भी करते हैं, खींचता नहीं है पानी, कमी है गली में। गर्मी के दिन है और पूरा एक गली से बाहर भी जाते हैं पानी के लिए। यहाँ तो बिल्कुल नहीं आता हमारे इसमें, सबके यहाँ वही हाल है। यहाँ तो हमारे यहाँ पानी नहीं आता बिल्कुल, मतलब एकदम पतली धार है मोटर लगाने के बावजूद, तो रुक के आ रहा है, तो हम लोग सब बाहर ही जाते हैं पानी भरने। मतलब बाहर ये तो 2-3-4 महीने से, और बाकी पहले भी था। ये जो नल लगा है ना, वहाँ तो पानी नहीं आता। जो भी पार्षद बने, कुलवीर छाबड़ा भी तो इतने सालों से है, वो भी कुछ नहीं किए। अब टैंकी बग्गा भी मतलब बोले कि हाँ मैं सब सुविधा दूंगा, लेकिन वो भी अभी तक तो यहाँ नहीं आया। समस्या तो कई सालों से यहाँ दिक्कत है यहाँ, क्योंकि ये गली में पानी चढ़ ही नहीं पाती। हमारे यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं आती, मोटर से खींचो तो नहीं आती। वो तो हमारे यहाँ बोर है करके काम चल जाती है, पर ये गली में हमेशा की ही पानी की समस्या है। जितने भी यहाँ पार्षद बने हैं सबको शिकायत की, निगम भी गई थी, आयुक्त से भी बात की तो बोले कि घर टैक्स पटाओ, नल टैक्स पटाओ। भाई पानी से नहीं भर रहे तो नल टैक्स, घर टैक्स, जबकि हर साल हम घर टैक्स नल पटाने के बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या है। हर साल की ये दिक्कत है भाई। हम तो टैंकर बुलवाने की जरूरत पड़ सकती है। टैंकर नहीं, हम तो वो बाहर से लेके आती हूँ मैं। टैंकर आती है, टैंकर कहाँ, वो रोड में खड़ी। हमारे गली में कितनी समस्या है, उतने दूर टैंकर खड़ी रहेगी तो हम कहाँ से उतने दूर से पानी लाएंगे। हम गली से वहां से भरती हूँ मैं पानी। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द एनीकटों की सफाई करवाई जाए, जल प्रबंधन की रणनीति को लागू किया जाए और जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। हमारे आपसे भी यही अपील है, पानी बचाए, जल स्रोतों की सफाई में सहयोग करें और हर बूंद की कीमत को समझे, क्योंकि राजनांदगांव में जल संकट अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आने वाले समय के लिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।